जो पैसा मार्च के महीने में आ जाता है वो मई महीने तक अभी आया नहीं है, जिससे विधायक परेशान हैं क्योंकि उनके छोटे छोटे काम अभी हो नहीं पा रहे हैं, वो काम रुके हुए हैं। इसके चलते विधायक परेशान हैं। वो पैसा कब रिलीज होगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी भी नहीं है। तो आप सोचिए कि मार्च के महीने में आखिरी किश्त आनी, दूसरी किश्त आनी थी, लेकिन फिलहाल अभी तक वो आ नहीं पाई है। ऐसे में विकास के तमाम कार्य बाधित हैं और इसको लेकर विधायक चिंतित हैं। और एक बड़ी खबर टिहरी से आ रही, जहां पर दो कारों में भिड़ंत हो गई और एक महिला की मौत हो गई है। यह हादसा चंबाकोटी रोड पर नैल गांव के पास हुआ है। मृतक महिला शिक्षक थी। तस्वीरें हम आपको हादसे के बाद की दिखा रहे हैं, जहां पर दो कारों की आमने सामने की टक्कर हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें एक महिला की मौत हो गई है। यह हादसा चंबाकोटी रोड पर हुआ है। नैल गांव के पास दोनों कारों की भिड़ंत हुई है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। एक जानकारी यह भी मिल रही है कि मृतक महिला शिक्षिका थी। उधर चमोली में देर रात गोचर में दो गाड़ियों की भिड़ंत में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में चमोली के बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी को भी चोट आई है, जबकि उनके ड्राइवर और दूसरे यात्री गाड़ी का ड्राइवर घटना में गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की ओर आ रहे जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी की गाड़ी को रुद्रप्रयाग की तरफ से जा रही गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के बेगम पुल के पास एक व्यक्ति का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे पेड़ से लटका यह शव मिला। राहगीरों ने इसको देखा तो फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची लक्सर कोतवाली पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों से मृतक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। पुलिस अभी भी शिनाख्त की कोशिश में जुटी है। मिली थी कि एक डेड बॉडी जो है बेगम पुल के पास सड़क किनारे पेड़ से लटकी हुई है, तो उसके द्वारा जो है नीचे के हिस्से में कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो अभी उतार के उसके आसपास के लोगों से शिनाख्त कराएगी, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है और फिलहाल बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जा रही है। जैसी शिनाख्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी खबर बागेश्वर से है, जहां पर रविवार को सरयू नदी में नहाते समय डूबे दिल्ली निवासी 25 साल के लड़के का शव आज एसडीआरएफ ने बरामद किया। दिल्ली का रहने वाला वीरेंद्र पाल बागेश्वर में एक शादी समारोह में आया हुआ था। नदी से बरामद हुआ डूबे हुए लड़के का शव। नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किसी एडवोकेट के विरुद्ध शिकायत करने की सूरत में शिकायतकर्ता से ज्यादा फीस वसूलने के मामले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड से जवाब मांगा है। सत्यदेव त्यागी की रिट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल ने बार काउंसिल को नोटिस देते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जून की डेट निर्धारित की है। इस मामले में पैरवी कर रहे एडवोकेट कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया है कि अपने वकील से संतुष्ट नहीं होने पर अगर कोई वकील के खिलाफ शिकायत करता है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित 450 रुपए की फीस चुकानी होती है, लेकिन इसके उलट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड शिकायतकर्ता से 5500 की फीस मांग रहा है, जो कि गलत है। अपना पक्ष रखते हुए उत्तराखंड की बार काउंसिल ने कहा कि ज्यादा फीस इस मकसद से रखी गई है ताकि लोग अपने वकील के विरुद्ध झूठी शिकायत न करवा पाएं। हालांकि इस दलील को खारिज कर दिया गया। केदारनाथ धाम में 60 क्विंटल वजनी कांसे की भव्य ओम की आकृति लगने जा रही है। इस आकृति को स्थापित करने के लिए आज सफल ट्रायल भी किया गया और जल्द ही जरूरी कार्य पूरा करते ही इसे स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। बता दें कि 60 क्विंटल वजनी इस भव्य ओम की आकृति को गुजरात में तैयार किया गया है। चारधाम यात्रा के एक महीना होने के दौरान अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे सबसे ज्यादा 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 3.5 लाख लोगों ने पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री में करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे।
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को 1 महीना पूरा हो गया। इस साल की यात्रा में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। बीते 1 महीने में 5 लाख से अधिक यात्री दोनों धामों में दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 2,60,000 के करीब और यमुनोत्री धाम में 2,35,000 से ज्यादा यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये भी इसी प्रकार से यात्रा चलती रहेगी ऐसा हमें उम्मीद है, और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सुचारू रूप से अभी सब कुछ व्यवस्थित तौर पे चल रहा है। जी, गत कुछ दिनों से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगा है। गंगोत्री धाम का रुक किए हुए हैं। ये गंगोत्री धाम मंदिर है और आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लाइनें श्रद्धालुओं की लगी हुई। ये लाइनें लगभग 400 मीटर तक ये लंबी लाइन लगी हुई है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो गंगोत्री धाम के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। मां गंगा की पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इस समय यहाँ पे श्रद्धालु है। मैं गुजरात से आता हूँ और ये जो यात्रा में हम सब हमारा 11 लोगों का ग्रुप है। हम गंगा जी के बारे में ज्यादा जानते भी हैं और मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ कॉलेज में। कैसा लग रहा है प्रिंसिपल? मेरा नाम है प्रवीण भाई पंचाल। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी रही है। मौसम कैसा रहा है? मौसम भी बढ़िया है हमारे हिसाब से। यानी कि यमुनोत्री में थोड़ा हमें परेशानी हुई है। यमुनोत्री में नहीं अच्छा है। यहाँ पर यमुनोत्री में थोड़ा दिक्कत होती है। घोड़े की दिक्कत है, दिक्कत पड़ती है। यमुनोत्री में बहुत अच्छा है। व्यवस्था सही की है। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है काफी उत्साहित नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम का रुख किए हुए हैं। प्रदीप परमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम। ऋषिकेश के तपोवन में सांड की सवारी करने वाला वीडियो लोग अभी तक भूले भी नहीं थे कि अब ऐसा ही एक दूसरा वीडियो मुनि की रेती से वायरल हो रहा है। मुनि की रेती के शिवानंद पार्किंग में एक युवक सांड के ऊपर बैठा हुआ है। वहीं इसके बाद ये युवक माफी मांगते हुए भी दिखाई दे रहा है और ऐसी घटना नहीं करने की कसम खा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुनि की रेती से ये वीडियो सामने आया जहां पर ये शख्स सांड के ऊपर बैठ गया और उसके बाद आप देखिए दूसरी तस्वीर में माफी मांगते हुए नजर आ रहा है और कह रहा है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं करेगा। अगर तुम्हारी भविष्य में दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं खुद ही आपको थाने में बंद करवा दूंगा। ये समझ लेना बात, ठीक है? अरे आप बीच में क्यों आ रहे हो? ठीक है, ये आप समझ लेना। ये पहली और लास्ट गलती है, इसे माफ कर दो। मेरे 4 बच्चे मेरे को बहुत। टिहरी जिला प्रशासन इन दिनों G20 सम्मेलन की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 से 27 मई तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में देश विदेश के डेलीगेट्स पहुंचेंगे, जिनकी सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान को लेकर पुलिस विभाग द्वारा तैयारी कर ली गई है। एसएसपी का कहना है कि डेलीगेट्स को त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी और परमार्थ निकेतन और वेस्टर्न रिजॉर्ट्स में मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। डेलीगेट्स की नरेंद्र नगर ओड़ी गांव में भी विजिट करने की तैयारी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। वो भी क्लियर रखा जाएगा और इसमें एनएसजी की टीम भी एक आ रही है जो कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए रहेगी। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की सीएसएसआर और सीबीआरएन टीम जो है वो वहाँ पे लग रही हैं और एनडीआरएफ की एक टीम सीबीआरएन की वो भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।